Hello bachcho, let's read the question. Question says let positive integer be written in the form 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10 dot dot dot. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि if the kth contain exactly k number for every natural number k, then the row in which the number 5, 3, 1, 10 will be. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें जो की कॉन्सेप्ट है की तो हम इसमें बात करेंगे जर्नल टर्म जनरल टर्म of sequence as sum as difference sum as difference ठीक। ये हम क्या बोल रहे हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें हमारे पास एलिमेंट आ रहा है 1, 1, 2, 4, 7 डॉट 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 और हमें kth रो की बात करनी है तो हम चले जाते हैं कहाँ तक k तक। अब इसकी हमें जनरल टर्म निकालनी है तो यहाँ क्या कर ये 1 आ रहा है ये 2 आ रहा है तो इनके बीच में डिफरेंस 1 हो गया फिर इसके बीच में 2 फिर 3। ये सम एज डिफरेंस वाला सीक्वेंस है तो इस केस में जो जनरल टर्म हम कंसिडर करते हैं वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर टी के लिए वो हो जाएगा हमारे पास ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। अब यहाँ पर के इक्वल टू हम क्या करते हैं 1 तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा टी वन हमारा क्या है 1 है तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी। के इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर 2 है ना तो T2 सेकेंड टर्म आएगा तो ये आएगा 2 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4a प्लस 2b प्लस 6 और फिर हम पुट करेंगे k इक्वल टू 3 तो यहाँ से थर्ड टर्म हमारे पास 4 है तो 4 इक्वल टू आएगा 9 है 3b प्लस 6। इक्वेशन 1 हो जाएगा इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब यहाँ से हम देखें इसमें तो हम क्या करते हैं 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया और यहाँ पे 4a माइनस ए 3 हो गया और ये कितना आएगा 20 सी से सी कैंसिल हो जाएगा। फिर थर्ड माइनस से करेंगे 4 माइनस 2 2 आ जाएगा यहाँ पर करेंगे तो 9 है ये कितना हो गया 5 है प्लस 3b माइनस 2b तो ये भी ठीक है। अब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो 2 माइनस 1 रहेगा और ये कितना आ गया 2 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ए की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -1/2 और ए इक्वल टू 1/2 बी इक्वल टू -1/2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गई तो यहाँ से जो टर्म है वो क्या बन रही है kth रो में यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ से देखो क्या था ए के स्क्वायर तो ये k²/2 माइनस k/2 प्लस 1 ठीक है तो ये आ जाएगा k इंटू k-1/2 प्लस ठीक है। सिमिलरली अब हम इस वाले सीक्वेंस को लेंगे यहाँ पर इसमें हमारे पास आ रहा है 1 1 के बाद कितना आ रहा है 3 फिर आ रहा है 6 और फिर आ रहा है 10 डॉट 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 ठीक है। तो ये भी हमारा वही सम इज डिफरेंस फॉर्म में ही आ रहा है सीक्वेंस है ना कहाँ तक जाएंगे इसमें के टर्म निकाल लेंगे इसमें इसको भी वैसे सॉल्व करना है टी के इक्वल टू बस क्या यहाँ पे देखो कितना आएगा 2 फिर आएगा 4 इस तरह से आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है फिर यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से देखो कितना टी के को अगर हम निकालेंगे तो ये वैसे करेंगे ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ठीक है। 3 इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना 4a प्लस 2b प्लस सी और 6 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 है
प्लस 3b प्लस। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करेंगे वही। तो लेते हैं 1, इसको 2, तो 3 माइनस 2 कर देते हैं पहले। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 है, प्लस का भी है ना, और 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। फिर आते हैं हम यहाँ पे क्या 2 माइनस 1, तो 4 माइनस से 3 है, 2b माइनस बी, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये अब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये तो हो गया कितना 2a, और ये आ जाएगा 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ए 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5/2। 3 माइनस 5/2, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1/2। ठीक है, ए 1/2 और बी 1/2 को यहाँ पुट करेंगे तो सी इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ से जो टर्म बन रही है इस वाले केस में हमारे पास वो क्या बन रही है, इसको हम स्मॉल टी ले लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल लिया था, इसको स्मॉल ले, ये आएगा के स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस k/2, मतलब k इंटू के प्लस 1/2 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ये जो नंबर है, ये इस फर्स्ट एलिमेंट और इसके बीच का कोई नंबर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि k इंटू क्या था यहाँ पर k-1/2 प्लस 1 लेस देन टू कितना आएगा 5। ये कितना था 5310, 5310, और यहाँ से k इंटू के प्लस 1/2। बस अब इस इंटरवल की हेल्प से हमें क्या निकालना है, के की एक कॉमन वैल्यू निकालनी है। के क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, है ना, तो हमें एक नेचुरल नंबर इसके बीच में फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर, देखो इसमें इस वाली इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं के इंटू k-1/2। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास लेस देन इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 5309। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस का के, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा कितना हो गया 18, है ना, ये आएगा 18, 2 3 जा 6, और ये 5 टू जा 10। ठीक है, ये और लेस देन इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास ये बन रहा है यहाँ से। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसी तरह से हम जो है वाले इनइक्वालिटी को कंसिडर करेंगे। क्या था हमारे पास के इंटू के प्लस 1 ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 200, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 5 2 जा 10। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से आएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 10 6 20 ग्रेटर देन। अब इसमें से हमें एक के का एक ऐसे कॉमन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है जो ये दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करे सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा के इक्वल टू 103। ये जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यही एक नेचुरल नंबर होगा जो यहाँ पर इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के इक्वल टू 103। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।